ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदैका भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छनाता चित्त सर्गे दुर्गणनमता सुतनिधि लवन्ते सद्मत्या शिवकमयमायं किमुददा महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु महावीर स्वामी नयनपथिगामी महावीर स्वामी नयनपथिगामी महापथनानितं जाने दर्शनायिका चारित्राणं गंभीरा मुझे मर्गोपदेशिका पंच परमेश्वरी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजों की दुआ तथा जीवनी माता की आचार्य ब्रह्म सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जय नमोस्तु सागर जय हो भव्य आत्माओं अंतिम तिथि भगवान महावीर जिनकी पावन देशना अनादि काल से चली आ रही और अनंत काल तक चलती चली जाएगी। ऐसे भगवान महावीर जिनकी वाणी आज भी हमें सुनने को मिल रही है, पुण्यशाली हो जो इस कली काल के अंदर भी आपको भगवान महावीर की वो वाणी जिस वाणी को सुनने के बाद आत्मा में भेद विज्ञान उत्पन्न होता है, भगवान महावीर की वो वाणी जिस वाणी को सुनने के बाद भी पशु भी भगवान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी वो वाणी आज भी आपको सुनने को मिल रही है। समझ लेना कहीं ना कहीं तो पुण्यशाली हो कि कली काल के अंदर भी ना विषय कसायों के पीछे जीव दीवाना हो रहा है, ऐसे कली काल के अंदर भी महामुनिराज वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज उस वीतराग वाणी को तुम्हें सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। भव्य आत्माओं प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की योग्यता है, प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है और प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा बन सकता है, किंतु शर्त क्या है? शर्त एक ही है जिसके लिए हमारे आचार्य ने बहुत बार समय संबोधन करके दिया है, भोग ज्ञानी। क्या शब्द दिया? जो ज्ञानी होगा वो ही भगवान बन सकता है। और आप सब लोग अपने 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 ज्ञान पर करो। आप सब लोग ज्ञानी हो ना? लगिया जी ज्ञानी हो ना? यदि ज्ञानी जो ज्ञानी होगा वही भगवान बनेगा। आप सब लोग ज्ञानी हो, किंतु आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी बनना है। अभी तू ज्ञानी है तो तेरे पास 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि तू ज्ञानी है तो तेरे पास 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। और आचार्य भगवान दोनों स्वामी सूत्र लिख रहे हैं 10वें अध्याय का पहला सूत्र, मोह क्षया ज्ञान दर्शना वालंतराय क्षयात्य केवलम। और हम सब यह जानते हैं केवल ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान, और जिसके बाद केवल ज्ञान है वही ज्ञानी। गदिया जी, जिसके बाद केवल ज्ञान है वही ज्ञानी है, और केवल ज्ञान से पहले पहले सारे सबके सब अज्ञानी है, अज्ञान भाग बैठा हुआ है। और आप सब लोग ज्ञानी हो ना? तुम ही ज्ञानी हो ना? भगवान क्या कह रहे हैं? यदि तुझे ज्ञानी होना है, यदि तू चाहता है कि तेरा वाक्य प्रमाणभूत हो, यदि तू चाहता है कि सारा विश्व तेरी बात को प्रमाणभूत माने, किसी भी मुनि से पूछ लेना, किसी भी आचार्य से पूछ लेना, किसी भी गंधर्व से पूछ लेना, और किसी भी रिद्धिधारी से पूछ
कि भैया वचन किसका प्रमाण होता है, तो वो क्या बतलाएगा। भस्म सागर जी से पूछो, महाराज बड़े महाराज हो, वचन किसका प्रमाण है, आपका है कि शुद्ध सागर का प्रमाण है या सुंदर सागर का प्रमाण है। वो कहेंगे भैया हमारा वचन प्रमाण नहीं है, हमारा वचन तो प्रमाण जब होगा जब मेरे पास केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अभी तो मेरे पास अज्ञान भाव है, अभी तो मैं छद्मस्त हूँ, और छद्मस्तों का वचन यदि प्रमाणभूत हो जाएगा, यदि छद्मस्तों का वाक्य प्रमाणभूत हो जाएगा तो उसमें मोह मिला हुआ है, और जिसमें मोह मिला हो जाएगा वो जिनवाणी ना होकर जनवाणी बन जाएगी। जिस जिनवाणी को पढ़ने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता था, और हमारी वाणी यदि छद्मस्तों की वाणी में मोह आ जाएगा तो वो मिथ्या मार्ग का उपदेश देना शुरू कर देगी। इसलिए आपसे का वचन प्रमाणभूत होता है। इसलिए हमारे आचार्य समर्थबद्ध स्वामी ने स्वरूप संबोधन, और आप परीक्षा में, परीक्षा मोक्ष में या जितने भी न्याय के ग्रंथों में सबसे पहला काम क्या किया। आपके पास केवल ज्ञान है नहीं है ये हमें नहीं पता, हमें तो सबसे पहले परीक्षा करनी है। और परीक्षा क्या है, यदि तेरे ज्ञान में मोह नहीं है, यदि तेरे ज्ञान में राग देश नहीं है, यदि तेरी आत्मा के अंदर मोहिनी कर्म का विनाश हो गया है, यदि तूने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, तो तेरा वचन इसलिए हमारे यहाँ तत्वार सूत्र जब लिखा गया, पहला ही मंगलाचरण पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम फेतारम करम भोगताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण। जब तक व्यक्ति प्रमाण नहीं होगा उसका वचन प्रमाणभूत नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य समर्थबद्ध स्वामी न्याय के वेत्ता, न्याय को जानने वाले हर चीज को तोलते हैं पहले। इसलिए वो कह रहे हैं, आचार्य समर्थबद्ध स्वामी न्याय के हैं, और वो क्या कह रहे हैं, नमा श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। नमा श्री वर्धमानाय, वर्धमान को स्वामी को नमस्कार हो। निर्धूत कलिलात्मा ने जिन्होंने निकाल दिए हैं सारे कर्मों को, जिन्होंने नष्ट कर दिया मोहिनी कर्म को, और जब तक मोह बैठा हुआ है वीतरागी नहीं बन सकता, और जब तक वीतरागता नहीं आएगी सर्वज्ञ नहीं बन सकता, और जो सर्वज्ञ नहीं वही तो उपदेशी होंगे कि ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी हो या कभी भी करे ज्ञानी, तो आपके पास मोह नहीं है। मोह है तो ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अनुपम साधु से पूछ रहा हूं, महाराज के बाद महाराज से पूछे, महाराज आपका वचन प्रमाणभूत है, मना कर रहे हैं। महाराज से पूछे, महाराज ज्ञानी हो, तेरे नहीं ज्ञानी। और हमारे शुद्ध सागर पूछो, महाराज ज्ञानी हो, कहेंगे महाराज ज्ञानी होता तो मैं आपके पास क्या होता, यदि मैं ज्ञानी होता तो मेरी बात मैं स्वयं सुनता, और यदि मैं ज्ञानी होता तो मेरी बात भी तीन लोक में प्रमाणभूत होती। मैं ज्ञानी नहीं हूँ कि तू ज्ञानी बनने के मार्ग पर निकल पड़ा हूँ, और ये विश्वास है एक दिन ज्ञानी को। हमारे महाराज सुबह कितने महाराज से पूछे, महाराज आपको तो बहुत साधना से काल हो गया, आप तो ज्ञानी होंगे। वो कह रहे मैं तो बोलवा ही नहीं आज, वो कह रहे मैं मुंह लेकर बैठा कल से। जब से ये सुना है ना कि तीर्थंकर जो होते हैं जिस समय दीक्षा लेते हैं बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते, वो जानते हैं कितना मैं बोलूंगा उतना मेरा मन वचन काय चलेगा, और जितना मेरा योग चलेगा उतना आश्रम होगा, और जितना आश्रम होगा उतना कर्म बंद होगा, और जितना कर्म बंद होगा उतनी साधना मेरी कम हो जाएगी। इसलिए महाराज ने कल से मोल ले लिया, नाराज हो गए महाराज, गद्या जी नाराज हो गए महाराज, वो नाराज हो। महाराज कहने पे जैसे महाराज राजनी महाराज है, सही बात है, पाटनी जी सही है।
नाराज तो महाराज नहीं और महाराज तो नाराज नहीं, ऐसा कभी मत देना, महाराज नाराज भी होते हैं। आदि महाराज क्योंकि यदि गुरु नाराज नहीं होगा तो विद्या आने वाली नहीं है, किंतु गुरु की नाराज के अंदर भी रहस्य छिपा होता है। वो कुमार क्या करता है, अंदर हाथ पसारे बाहर चोट मारता है। उसी प्रकार गुरु नाराज भी होता है तो भले के लिए होता, वो जानता है अजी मैं नाराज होऊंगा तभी ये सुधरेगा। जो माँ होती है ना, माँ के पास जिम्मेदारी क्या होती है? हाँ, सासुर वाले दादाजी, माँ क्या करती है? यदि बेटा जिद करता है तो जिद पूरी भी करती है। यदि बेटा कुछ मांगता है तो वो देती भी है, और यदि कभी बेटा बीमार हो जाए और दवाई ना पिए तो क्या करती है, एक थप्पड़ मारकर दवाई भी पिलाती है। वैसे ही महाराज जो होते हैं नाराज तो होते हैं कि तो महाराज के नाराज होने में भी कर्मों की निद्रा छिपी हुई है। इसलिए भव्य आत्माओं, ये महाराज नाराज है, बोल नहीं रहे हमसे, वो कह रहे हार के वादी बोलूंगा, उससे पहले बोलूंगा ही नहीं। भव्य आत्माओं ये ध्यान रखना, जब तक मेरे ज्ञान में राग देश की पंडित बैठी है तब तक मेरा ज्ञान परमाणुभूत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ आचार्य भगवान उमा स्वामी कह रहे मोह क्षयात, पहले मोह का क्षय कर, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई मोक्ष की लड़ाई नहीं है। आचार्य भगवान सर्वार्थ सिद्धि काल में पूज्य पाद स्वामी कह रहे हमारी लड़ाई मोक्ष में नहीं है, मोक्ष तो सब जाना चाहते हैं। हर संप्रदाय का व्यक्ति मोक्ष में जाना चाहता है, लड़ाई किसमें? पवन की लड़ाई किसमें? मोह में नहीं, गलत कह रहे हो। मोक्ष तो हर कोई जाना चाहता है, हर संप्रदाय का। हाँ, मोह में ना, गलत कह रहे हो। हर व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है, इसलिए हमारे आचार्यों ने मोक्ष की चर्चा नहीं करी। मोक्ष तो सब जाना चाहते हैं। अरे भैया, सीए बनना है, गगन जी किसको बनना है? फिलहाल में तो विद्या को बनना है, मतलब कि इनको सीए नहीं बनना ना, सोच लो। आपको सीए नहीं बनना, पक्का नहीं बनना। अरे भैया, जब मैं केवल ज्ञानी हो जाऊंगा, सारी सीख की पढ़ाई अपने आप, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, सीए भी आ गया, डॉक्टर भी आ गया, आईएएस भी आ गया, सारी पढ़ाई सीए में हो गई, और जितने भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया, समझना उसने पूरे विश्व के अंदर अपने आप को जिनेंद्र देव का पुत्र घोषित कर दिया। जब तक तेरा मिथ्यात्व का विनाश नहीं होने वाला तब तक तेरा कोई ठिकाना नहीं, और जिन दिनों ने मिथ्यात्व का विनाश कर दिया उसी दिन जिन शासन में तुझे मोक्ष मार्ग का नेता शुरू कर देंगे। अर्थात अब समझ लो, आप डॉक्टर की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई में 5-6 साल बर्बाद किए, मिला क्या? गोलिस्तान पहनो। सोच लो कितनी ही पढ़ाई, जितने जो महाराज बैठे हैं ना, ये सब पढ़े लिखे बैठे हैं, हमें छोड़कर ये सब पढ़े लिखे बैठे हैं। उसी लोग आप सबसे शुद्ध सागर से लेकर अंकुम तक सबने पढ़ाई करी है, और यहाँ तक कि इंजीनियर भी पढ़ कर आए हुए हैं। और जो समस्त सागर थे वो तो फिर भी मोनिस्तान तो पहला ही था, किंतु जब ये भावना भाली कि मेरे अंदर भी भगवान बनने की योग्यता है, मेरे अंदर भी केवल ज्ञान की प्राप्त करने की योग्यता है, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मेरे अंदर भी एक भगवान बैठा है। और जिस दिन भेद विज्ञान हुआ, अनपढ़ थे, सिर्फ मोतियम गिराज तुस मास भिन्नम कितना जानते थे? पवन जी कितना जानते थे? कितना जानते थे? तुस मास भिन्नम क्या था भैया? अंगूठिया तो चमक रही है। हाँ, तुस मास भिन्नम क्या था? नहीं, मैं भैया से पूछ रहा हूँ, पवन जी के पास जो बैठे क्या हुआ? क्या ऐसा गोल्ड का भाव देने वाला बोलते
मास भिन्ना, तुस मास मैंने उड़द की दाल, तुस मैंने छिलका। जिस प्रकार दाल अलग है और छिलका अलग है, इतना ही ज्ञान प्राप्त किया था। नमोकार मंत्र भी भूल गया। आड़म ताड़म कुसना जानम थे बचनम, इसकी कहानी थी जंगल की होती। वो मुनिराज गुरु के द्वारा दिया गया नमोकार भी भूल गया। तुम्हें तो नमोकार मंत्र, अरे बोलो महाराज हमारी छोड़ो, हमारे घर की चूहा बिल्ली भी जानते हैं। और उसको मात क्या था, तू समाज बिंदम भूल गया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। रास्ते में जा रहा था, देखा कि एक माँ क्या कर रही थी, सूपे में दाल को डालकर कुछ कर रही थी। पूछ लिया क्या कर रही है, बोले तुस मास भिन्नम। याद आ गया क्या याद आ गया कि आत्मा अलग है और मेरे भिखारी भाव अलग है। इतनी ही पढ़ाई करी दिया जी 5 साल, 5 साल से ये पढ़ाओगे और फिर क्या करवाओगे, कोड़ा कचरा जमा करवाओगे। और यहाँ उस व्यक्ति ने कितना बड़ा मीराने मस्तु समाज देखना और इतना ही पढ़ा और बस बोलता रहा, चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, मोह को विनाश कर दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति। और हम सब लोग को ज्ञान, भव्य आत्माओं, ज्ञान इसे नहीं कहते। ज्ञान का मतलब है भले ज्ञान कम हो किंतु तेरे अंदर मोह ना हो। ज्ञान तेरा कम हो किंतु तेरे अंदर भेद विज्ञान हो। ज्ञान तेरा अल्प हो किंतु तेरी श्रद्धा मजबूत हो। ज्ञान तेरा अल्प हो किंतु समीचीन हो तो तेरा अल्प ज्ञान भी तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देगा। आचार्य भगवान सिद्धांत में कहते हैं अधिक से अधिक द्वाद संका पाठी जो होते हैं वो मोक्ष जाते हैं। और वो कह रहे हैं भैया यदि शुक्ल धान प्राप्त करना है तो अच्छे प्रवचन मात्र वाला भी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान कम हो चलेगा किंतु मिथ्यात्व ना हो। यदि मेरे पास ज्ञान तो बहुत सारा है और मिथ्या सहित है तो वो तेरा ज्ञान संसार मार्ग बनाएगा, पहला गुलिस्तान बनाएगा। और यदि तेरी श्रद्धा समीचीन हो गई और ज्ञान कम है तो तेरा गुलिस्तान चौथा हो जाएगा। और उस कम ज्ञान में भी तूने यदि चारित धर्म कर लिया तो सीधा पहले से 7वें में आ जाएगा। और जो 7वें में आ गया तो समझना यदि एक बार उसने सीढ़ी चढ़ ली, मोह का विनाश कर दिया तो फिर समझना फिर मुझे नहीं कहना पड़ेगा किसका वचन प्रमाण है, फिर स्वयं तेरी आत्मा कहेगी नहीं, वचन तो केवली का ही प्रमाण भूत होता है। इसलिए ओमा स्वामी कह रहे हैं भैया केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले। और केवल ज्ञान की प्राप्ति करने का उपाय है मोह का विनाश कर। पहले मोह का विनाश करेगा जब जाकर तेरा गुलिस्तान 12वां हो जाएगा। और जिसका गुलिस्तान 12वां हो जाएगा क्षीण मोह का विनाश। और जिस दिन तेरा गुलिस्तान 12वां हो जाएगा समझना तेरा सारा काम हो गया। क्योंकि 12वें वाला नीचे नहीं गिरेगा, 12वें वाला केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। और जो केवली होगा उसे सिद्धालय में जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। और हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, कौन हम, पर नीचे जाने वाले के लिए। अरे भैया हम सब भगवान आत्मा हैं। हमारे सब के अंदर भी वही सामर्थ्य, वही शक्ति, वही उपात्रता है जो भगवान सिद्धालय में विराजमान उनमें है। अभी सुना था ना, एक प्रदेश पर अनंत जीव हैं और आज तक एक प्रदेश भी है खाली नहीं करा जो उचित बन गए हो। 343 धन राज्यों में कितने प्रदेश हो गए, असंख्यात प्रदेशी, लोकाकार असंख्यात प्रदेशी है। और एक एक प्रदेशों पे अनंत जीव राशि है। और यदि एक प्रदेश की सारी जीव राशि सिद्ध बन जाए, आज तक ऐसा भी हुआ नहीं है।
और हम कह रहे महाराज यदि हम सब महाराज बन जाएंगे तो मुट्ठी बंद हो। इतनी सारी जनसंख्या में मात्र संख्यात मनुष्य हैं, 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं, और उसमें जैन तो और कम है। और जैन कुल में आकर भी सम्यक दर्शन की भावना भाने वाले, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले को गिनती के लोग हैं। इसलिए भव्य आत्माओं सौभाग्यशाली हो, इतनी सारी मेहनत कर कर निगोद से निकल कर आ गए हो। वो डॉक्टर ने तो मात्र एक ही वक्त खराब किया। डॉक्टर की पढ़ाई करी और कूड़ा जमा कर रहा था, तो निगोद से निकल कर आया है। नीचे 7 राजू से ऊपर आया है, मध्य लोक में 7 राजू आ गया है। अब कहाँ जाना है? सीधा 7 राजू जाना है। और यदि अभी तूने अभी भी पुरुषार्थ नहीं करा तो सीधे वापिस अभी जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या नहीं मिलेगा? दोले समझे सुन चेते से यहाँ ने काले बथा मत खोबे, ये नर भवे फिर मिलने कठिन है जो सम्मत। इसलिए भव्य आत्माओं भेद विज्ञान पर करो, अपना मोह पाप करो। ओम नमः शिवाय।